अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एडी की दर्दों की वजूहात के बारे में बताएंगे, उसकी अलामात और इसका कुछ घरेलू हल बताएंगे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जब वो सोकर उठते हैं तो ज़मीन पर कदम रखते ही उनको शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है। दर्द ऐसा होता है कि जब वो थोड़ा बहुत चलते हैं, जिस्म उनका वार्म अप होता है तो खुद ब खुद दर्द में कमी आना शुरू हो जाती है। अगर आपको एड़ी का दर्द हल्का फुल्का सा है, बिल्कुल माइनर सा है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ लोगों का अगर पुराना हो जाए एड़ी का दर्द तो फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, चाहे वो चल रहे हों, चाहे वो रेस्ट की हालत में हों, बैठे हैं, लेटे हैं, फिर भी उनके दर्द में इजाफ़ा ही होता चला जाता है। तो ऐसे लोगों को अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। पाँव की एड़ी की दर्द की शिकायत मर्द व ख़वातीन में से किसी को भी हो सकती है। ये एक कॉमन इशू है, आम मर्ज़ है। अगर आपके पाँव की एड़ी में दर्द रहता है तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको प्लांटर फिशियाइटिस कहा जाता है। आप हील पेन भी इसको बोल सकते हैं। एड़ी की हड्डी और पंजों की हड्डी, यानी एड़ी की हड्डी और आपकी जो उंगलियों की हड्डियों से मिलाने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, प्लांटर फिशिया मसल्स होते हैं, इनमें अगर स्वेलिंग हो जाए तो आप एड़ी के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। एड़ियों की दर्दों की शिकायत उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस तक चलते फिरते रहते हैं, चलने फिरने का काम ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो एड़ी की दर्दों में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड लेवल बहुत हद तक बढ़ चुका है तो यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से भी आप एड़ियों की दर्दों में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या जॉब्स ऐसी करते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग जिसमें ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है, मिसाल के तौर पे टीचर्स की जॉब है या पुलिसमैन जो है, वो आपको पता है कि नाका लगाकर पुलिस वाले कितनी कितनी देर तक खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक। ऐसे लोगों को ज़्यादा देर तक खड़े होने की वजह से उनके प्लांटर फिशिया मसल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, इनमें स्वेलिंग हो जाती है और बाद में इसमें पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ओबीस हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन आपका वेट बढ़ता चला जा रहा है, मोटापे की तरफ माइल हैं, तो आपको प्लांटर फिशिया मसल्स का इशू हो सकता है, एड़ियों की दर्दें आपको स्टार्ट हो सकती हैं। आपके पाँव में अगर कोई बोन सिस्ट बन चुकी है, कोई हड्डी का उभार जो है वो बन रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको एड़ी का दर्द महसूस हो सकता है। अगर आपके पाँव बिल्कुल फ्लैट हैं, बिल्कुल सीधे हैं, तो फ्लैट फुट की वजह से भी आपको एड़ियों के दर्दों में मुब्तला होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। पाँव की अगर कोई नर्व पिंच्ड हो रही हो या डैमेज हो रही हो तो पिंच नर्व और डैमेज नर्व की वजह से भी एड़ी का दर्द स्टार्ट हो सकता है। इंसान की जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, 40 प्लस से ज़्यादा जब हो जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां उसके जिस्म में पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह हड्डियों की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, ओस्टियोप्रोसिस का इशू जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आपकी हड्डियाँ जो है वो नरम हो जाती हैं, पूरे जिस्म की हड्डियों के साथ साथ पाँव की हड्डियाँ भी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एड़ी का दर्द जो है इंसान महसूस करने लग जाता है। अगर आपकी एड़ी की हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाए तो इसको हील स्पर बोलते हैं। बढ़ी हुई हड्डी की वजह से भी आप एड़ी का दर्द महसूस कर सकते हैं। एक्िलेस टेंडनाइटिस की वजह से भी हम एड़ी का दर्द महसूस करते हैं। हमारे काफ मसल जो होते हैं, जहां हमारी एड़ी की हड्डी से चिपकते हैं, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है और हमें पेन स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा टार्सल टनल सिंड्रोम की वजह से भी हमारे पाँव और एड़ी में दर्द स्टार्ट हो सकता है। अब आपको एड़ी के दर्दों का कुछ घरेलू टोटकों से हल बताते हैं और कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताते हैं। आप अपनी दर्दों को कम करने के लिए मैग्नीशियम वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपकी दर्दों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। मैग्नीशियम किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है? हरे सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों में, बीज वाली सब्ज़ियों में, सोयाबीन में, बनाना में और डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आपकी एहतियात ये है कि आपने अपना जूता जो है वो आपका हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट जूता हो, नरम और मुलायम सा, तो वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब भी आप चलें तो अपना जो है पूरी बॉडी का जो वेट है वो अपनी उंगलियों पे और अपनी हील पे ना डालें, पूरे पाँव पे डालें। एड़ी के दर्दों में अगर आप मुब्तला हैं तो आपने हाई हील वाला जूता बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना।
इसके अलावा आप अपने पाँव पर आइस क्यूब से भी स्काई कर सकते हैं, और आप पानी की भरी हुई बोतल से 1 या 2 मिनट के लिए पाँव से उसको रोल करेंगे तो उससे भी आपके पाँव के दर्द में कमी आएगी।